नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल रात लगातार तीसरे दिन जंतर मंतर पर पत्थर चले और करीब कह रहे हैं कि साहब कि 1001 लोग जो है वो उनकी भीड़ जो है वो जंतर मंतर पे है। वैसे जंतर मंतर की जो होल्डिंग कैपेसिटी बताई गई है ऑफिशियली वो 5000 है। ये अलग बात है कि सौरभ भारद्वाज क्लेम कर रहे थे कि वहाँ 1 लाख लोग इकट्ठा हैं, लेकिन वो जगह जो है वो 5000 लोगों के लिए ही डिज़ाइन्ड है। बहुत आप उसमें जो है वो घुस-पिट जाएँगे और बिल्कुल जो है वो टाइट करके कर लेंगे तो और बढ़ा लीजिए 2000। लेकिन टॉल्स्टॉय मार्ग जो वहाँ जाता है उसके ऊपर रात में फिर करीब 1-2 हज़ार लोग इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने अलग-अलग करके आरएएफ की टुकड़ियों को कल रात को और उनको घेरा, पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए और साथ में कैमरा वाले, वीडियो वाले भी चल रहे हैं। पहले प्रोवोक किया जाता है, उसके बाद फिर जब पुलिस आत्मरक्षा में लाठी चलाती है या आंसू गैस के गोले छोड़ती है, तो फिर उसके वीडियो बनाए जाते हैं और फिर उसके वीडियो जो है वो वायरल किए जाते हैं। ये लगातार तीसरे दिन हुआ है। वैसे ये मैं लगातार पक्षधर रहा हूँ कि इन पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए और इनको जो है वो लतिया के, जुतिया के, लठिया के यहाँ से निकाला जाना चाहिए। इनको और कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए। हालाँकि मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सोनम वांगचुक जो है वो पूरी तरह से बैक ट्रैक कर चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि सोनम वांगचुक के पास क्या अधिकार हैं, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने जो मैसेज भेजा है सरकार के पास में, वो उसने ये कहा है कि साहब आप तो केवल 2 चीज़ें हैं कि साहब कि जो ये प्रदर्शनकारी हैं इनके खिलाफ पुलिस केस नहीं बनाया जाए। तो लगभग एक जैसी ही माँग है। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग ना किया जाए, तो प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग उसी दशा में नहीं किया जाएगा यदि प्रदर्शनकारी जो हैं, वो हिंसा का सहारा ना लें। तो ये सोनम वांगचुक की माँग है, लेकिन इसमें बड़े पेंच हैं। इसमें पेंच ये है कि ये जो पूरा आयोजन है सीजेपी वाला, इसमें अब 4 पार्टीज़ इन्वॉल्वड हैं, 4। उनमें से एक पार्टी जो है, वो पूरा फाइनेंस देख रही है, पूरी इसकी फाइनेंसिंग जो है वो पार्टी कर रही है। 1-2 पार्टियाँ ऐसी हैं जो भीड़ ला रही हैं। अब ये एनीबॉडीज़ गेस, आप जान रहे हैं कि भीड़ कौन पार्टियाँ ला रही हैं। एक भीम आर्मी वाली चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ला रही है और एक समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी ला रही है, बगल के एनसीआर के क्षेत्रों से। ये लोग जो हैं ये भीड़ ला रही है, इसीलिए ये भीड़ जो है वो किसी भी तरह से स्टूडेंट्स की नहीं है। ये सारी की सारी भीड़ जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की या फिर गुंडों की भीड़ है। फाइनेंस कौन कर रही है? तो फाइनेंस तो साहब आप जानते हैं कौन कर रही है कि फाइनेंस पार्टी जो है करने वाली जो इस समय जिसके पास सबसे ज़्यादा फाइनेंस है इनमें, और वो है आम आदमी पार्टी, वो इसको फाइनेंस कर रही है। फिर एक और पार्टी है जो खाने-पीने का इंतज़ाम कर रही है और यूट्यूबर्स वगैरह का और ये सोशल मीडिया ये सब जो है इसका इंतज़ाम वो कर रही है मुख्य रूप से, और वो कम्युनिस्ट पार्टीज़ का जो कॉन्ग्लोमरेट है वो है। ये काम वो लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सबने आपस में काम बाँट रखा है और इस बँटे हुए काम में इन लोगों का उद्देश्य है कि इसको लंबा चलाया जाए। जैसे कि जैसे कि किसान आंदोलन चलाया गया था। अब किसान आंदोलन का तो ये था कि वो दिल्ली के बॉर्डर पे थे, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल लुटियंस दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि कल हम लोगों ने ये बात की थी कि भई ये जितने भी आंदोलन इत्यादि जो भी हैं, वो सब आगे बुराड़ी शिफ्ट कर दिए जाएँ। आगे से उनको बुराड़ी से आगे की आने की अनुमति ना हो, चाहे वो छोटे प्रदर्शन हो और चाहे बड़े प्रदर्शन हो। अब सरकार क्या सोच रही है? सरकार ने एक निर्णय तो अच्छा लिया है, जिसकी हमें निश्चित रूप से प्रशंसा करनी ही चाहिए, और वो ये है कि सरकार इन अराजक तत्वों के आगे, सीजेपी के आगे नहीं झुकेगी, कतई नहीं झुकेगी। किसी हालत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब नहीं होगा। इस्तीफा तो छोड़िए, अब तो धर्मेंद्र प्रधान प्रधान का संभवतः डिपार्टमेंट भी नहीं बदला जाएगा। ना इस्तीफा होगा, ना डिपार्टमेंट बदला जाएगा, और बाकी रीशफ़ल का और किसी चीज़ का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है फिलहाल। तीसरी बात कि
जो कुछ भी चर्चा होनी है वो सदन में होगी, चर्चा जो है वो सड़कों पर नहीं होगी। तो ये मोटे-मोटे निर्णय जो है वो लिए जा चुके हैं। लेकिन इन मोटे-मोटे निर्णयों में जो पेच है वो मुझे यही नज़र आता है कि भाई यहाँ पर हिंसा कारित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इस हिंसा को यदि आपको रोकना है, तो आपको इन्हें यहाँ से क्लियर करना ही पड़ेगा। भले ही कितने वीडियो बने, भले ही कितनी सोशल मीडिया पोस्ट चले, भले ही कितनी हाय-हाय हो, भले ही मोदी हत्यारा है कहा जाए, भले ही अमित शाह का इस्तीफ़ा माँगा जाए या कुछ भी किया जाए, ये तुरंत यहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो हालात आगे और भी बिगड़ सकते हैं। आपको पता है कि कल रात में लोगों ने एक पेट्रोल पंप को आग लगाने का भी प्रयास किया था। और जैसे-जैसे ही इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी हताशा ये बढ़ेगी, इस तरह के कार्य भी हो सकते हैं और ठीक लुटियंस दिल्ली में इस तरह का कार्य हो जाए, तो सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। तो ये मैं मानता हूँ कि सीनियर ऑफ़िसर्स जो हैं, उनको कहा गया है कि भई इसको अभी मैनेज्ड फ्लो पे चलाओ। लेकिन मुझे बड़ा भारी डाउट है कि सोनम वांगचुक यदि कोई चीज़ मान लेते हैं, तो वो ये जो सीजेपी के वहाँ पर बैठे हुए हैं, कर्ता-धर्ता जो इस समय पूरी तरह से बदल के आशुतोष राठा के हाथ में जा चुके हैं, जो कि आशुतोष राठा तो एक्टिव एक्टिव मेंबर है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के एक्टिव मेंबर में पूरा का पूरा नेतृत्व चला गया है, तो सोनम वांगचुक वहाँ से बैठे कुछ भी कहते रहें, कि साहब बल प्रयोग ना हो और उनके विरुद्ध मुकदमा ना हो, तो वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग छोड़ देंगे। इससे क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ बैठे हुए हैं अराजक, उत्पाती तत्व, इनको कौन मनाएगा? ये केजरीवाल के हुक्म पे चलेंगे या कि सोनम वांगचुक के कहने पे चलेंगे? सोनम वांगचुक किसके कहने से आए थे? सोनम वांगचुक कोई दीपक के कहने से आए थे क्या? सोनम वांगचुक केजरीवाल के निर्देश पे आए थे। लद्दाख में उत्पात किसने किया था? सोनम वांगचुक ने किया था। उसके पीछे भी कोई था क्या? केजरीवाल थे। तो जब सारी बातें इतनी स्पष्ट है, तो सरकार सोनम वांगचुक से करके क्या चाहती है? एक और जिसको कहें सोशल मीडिया पॉइंट स्कोरिंग। एक बार तो भाई लठ चलाना ही पड़ेगा, लठ चलाना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को करना ही पड़ेगा और दिल्ली पुलिस काबिल पुलिस है। ऐसी बात नहीं कि वो ये नहीं कर सकते। उनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट भी हैं। उनके पास वो शॉक देने वाले जो लठ है वो भी है। बड़े मॉडर्न लठ है वो, शॉक देने वाले। शॉक देने वाले लठ भी हैं और भी उनके पास इक्विपमेंट है, वाटर कैनन भी है और भी। तो उनको तैयारी कर लेनी चाहिए और इनको उठा के बाहर फेंकना चाहिए भैया, इसके अलावा आपके पास ज़्यादा रास्ते नहीं हैं। जितना देर करेंगे, उतना इनका हौसला बढ़ता जाएगा। जितना देर करेंगे, उतना जो है वो इनकी मोबिलाइज़िंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टीज़ इन्वॉल्वड है भई। 4-4 ऑपोज़िशन पार्टीज़ इन्वॉल्वड हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वड नहीं है, लेकिन वो जो है, वो दूसरे तरीके का नाटक कर रही है। उसके उद्देश्य दूसरे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि भई सदन चलने ना दिया जाए और सदन अगर व्यवस्थित नहीं होगा, तो अव्यवस्थित सदन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पास नहीं हो सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की एक पूर्व शर्त है कि वो एक व्यवस्थित सदन में ही पास हो सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो अपने स्थान पर बैठे हों, तभी ये निर्णय हो सकता है कि भई 2/3 मेजॉरिटी हुई या नहीं हुई। बाकी जो बिल है, वो तो ध्वनिमत से पास हो जाएँगे। डिलिमिटेशन भी ध्वनिमत से पास हो सकता है। लेकिन डिलिमिटेशन अकेला पास करके करेंगे क्या? डिलिमिटेशन बिल तो विमेन्स रिज़र्वेशन के बिल के साथ में पास होना है। तो ये भी सरकार को निर्णय करना है कि सदन चलने देना है कि नहीं देना है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह की हरकतें की हैं, उससे तो यह स्पष्ट है कि वो कतई सदन चलने देना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने असंभव सी शर्तें रखी हैं। आपको याद है कल छत्रसाल स्टेडियम से उन्होंने वीडियो जारी किया था परसों और उसमें ये डिमांड कर डाली थी कि साहब कि धर्मेंद्र प्रधान भी रिज़ाइन करें और अमित शाह भी रिज़ाइन करें और मोदी भी रिज़ाइन करें। देखो जिसने लठ नहीं खाया वो नेता नहीं बना, ये पक्की बात है। इसलिए थोड़ा बहुत इनको भी विचार करना चाहिए। लठ खाओ, जेल जाओ, लंबा समय बिताओ,
कुछ करो। राहुल गांधी को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं वो जाते सड़क पे और लाठियाँ फेस करते, करना चाहिए। आज तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा वो करते हैं रहस्यमयी बातें, हाँ, कि साहब की वो जो है वो मुझको उठा रहा था, वो मेरे कानों में कह रहा था कि साहब इस सरकार को हटाइए। ये सब साइऑप्स है, साइऑप्स ये है कि अगली बार कोई हटाएगा तो वो भी डरेगा कि साहब ये पता नहीं मेरे नाम से ये क्या कह देंगे। ये मेरे नाम से क्या कह देंगे और पता नहीं मुझको कहीं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ना फेस करनी पड़ जाए। ये टैक्टिक्स सिखाई गई हैं, लेफ्टिस्ट के साथ में रहते हैं तो कुछ तो आ ही जाता है। बहरहाल सिचुएशन फ्लक्स में है और मैं फिर से कहूँगा सरकार से, लाठी दिखाने के लिए नहीं होती, इस्तेमाल करने के लिए होती है और यदि आप लुटियन ज़ोन में लाठी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेंगे, तो स्थिति ये लोग बनाएँगे कि आपको अंततः गोली चलानी पड़े। इसलिए लाठी चला के ही काम निकाल लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।